चक्रनेमी और मास्टर यूनिट। प्रारंभिक अवस्था में मास्टर यूनिटें शुरू की गई थीं समाज के उन सब पिछड़े और दलित श्रेणी के भाग्य की उन्नति के लिए जो लोग इस उन्नतिशील जगत के साथ ताल मिलाकर चलने का अवसर नहीं पाता है। जब आनंद मार्ग ने जीवन के सभी दिशाओं को स्पर्श करना शुरू किया तब निश्चित किया गया था कि आनंद मार्ग को क्षुद्र संस्करण के रूप में मास्टर यूनिटें स्थापित करने होंगे। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न स्नायु केंद्रें विभिन्न अंग प्रत्यंगों को नियंत्रित करता है और वे मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मास्टर यूनिट समाज के स्नायु केंद्र के रूप में परिगणित होंगे। मास्टर यूनिटों में आनंद मार्ग के सभी विभागों में सभी शाखा प्रशाखाओं के सक्रिय प्रतिनिधित्व तथा अंश ग्रहण करना होगा। जो लोग वैसा करने में व्यर्थ होंगे उनके अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आनंद मार्ग का ये क्षुद्र संस्करण समूह अर्थात मास्टर यूनिटें विस्तृत होती रहेंगे तथा बृहदाकार मैक्सिएचर फॉर्म रूप धारण करेंगे और सारे विश्व में फैल जाएंगे। मास्टर यूनिटें उनके सभी प्रकार का सेवा कार्य विस्तारित रूप से करते रहेंगे, विशेष रूप से शिक्षा, संस्कृति, अर्थनैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नयन के क्षेत्र में। सर्वप्रथम सभी मनुष्यों के लिए, उसके बाद सभी जीवित प्राणियों की सामग्रिक उन्नति के लिए जात पात, गोष्ठी, वर्ण, धर्म तथा जाति सत्ता निर्विशेष में काम करता जाएगा। मानवता के मामलों में कोई कृत्रिम भेद विभेद नहीं रहता है, केवल मानवता ही उसका मूल वैशिष्ट्य होता है। मास्टर यूनिट तथा प्रवृत्ति के माध्यम से हम लोग कई महीने या कई सालों के जनसाधारण की जीवन यात्रा का मान बहुत हद तक उन्नत कर डालेंगे। हम लोगों को शीघ्र ही जनसाधारण के लिए सार्वजनिक सेवा का व्यवस्था करना होगा। प्राउड की इन सर्वात्मक सेवा जीवन धारा के साथ संश्लिष्ट हैं। ये सभी सामाजिक सेवा हैं। हमारा आध्यात्मिक दर्शन इन जीवन धाराओं के ऊपर है, अर्थात सामाजिक सेवा तथा कर्म हमेशा परिवर्तनशील हैं, लेकिन आध्यात्म दर्शन वैसा नहीं है। अतः आध्यात्मिक दर्शन के केंद्र में रखकर जितना अधिक संभव हम लोगों को मास्टर यूनिटें शुरू करना होगा। सर्वात्मक परिसेवा ही प्राउड तथा मास्टर यूनिटों के जीवन के चलने का पथ होगा। एक आदर्श मास्टर यूनिट के लिए कौन कौन सी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं? इसके 5 प्रधान कार्यधाराएं हैं जो प्रौद्ध के 5 न्यूनतम प्रयोजनीयता के साथ संपर्कित हैं। प्रथमतः उन्नत कृषि तथा वैज्ञानिक पद्धति से कृषि की सहायता से साल भर खाद्य तथा पर्याप्त स्थानीय कच्चा माल का उत्पादन करना ही होगा, जिससे साल भर खाद्य की आपूर्ति की जा सके। और ये कच्चा माल विभिन्न शिल्प तथा कृषि भित्तिक शिल्प का मूल बुनियाद होगा, जैसे डेयरी फार्म, उद्यान शिल्प, रेशम शिल्प इत्यादि। इस प्रकार के शिल्पों के लिए बाहर से आयात किए गए कच्चे माल पर निर्भर नहीं किया जा सकता है। द्वितीयतः वस्त्र वयन के लिए पर्याप्त परिमाण में रेशम तथा तंतु जातीय द्रव्यों का उत्पादन करना होगा। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि भिंडी, अनानास, सुगर बीट, केला, तुलसी, रुई, सन, सीमल का पेड़ वस्त्र तैयार करने के लिए व्यवहार हो सकते हैं। तृतीयतः प्राथमिक तथा उत्तर प्राथमिक विद्यालय सभी मास्टर यूनिटों में स्थापित करना होगा। अभी तुरंत उच्चतर शिक्षा प्रतिष्ठानें तैयार करने की जरूरत नहीं है। चतुर्थतः साधारण तथा विशेष औषधालय मेडिकल यूनिट्स स्थापित करना होगा। विशेष औषध केंद्रों में कुछ दिनों के लिए अक्षम तथा विकलांग लोगों को रखा जाएगा, क्योंकि मास्टर यूनिटें बड़ा अस्पताल चला भी सकता है और नहीं भी चला सकता है। इन औषधालयों में विकल्प चिकित्सा व्यवस्था पर जोर देना पड़ेगा। पंचमतः मास्टर यूनिटों में अति दरिद्र व्यक्तियों के लिए गृह निर्माण प्रकल्प लेना होगा। दरिद्रों के लिए यह विशेष प्रकल्प अविलंब लेना चाहिए। पृथ्वी के प्रत्येक देश के हर जिले में, हर प्रखंड में मास्टर यूनिट शुरू करने की आवश्यकता है। मास्टर यूनिटें आनंद मार्ग की बृहत्तर संरचनाएं होंगी। सभी मास्टर यूनिटें आनंद नगर का एक एक क्षुद्र संस्करण होगा और ये सब आनंद मार्गियों का प्रधान कर्म केंद्र होगा। मास्टर यूनिट के लिए न्यूनतम 5 एकड़ की जमीन जरूरत होगी। मास्टर यूनिट का संस्कृत नाम है चक्रनेमी, जिसका अर्थ होता है चक्र का प्राण केंद्र।
मैं चाहता हूँ सभी चक्र नेमियाँ सभी रूप से अर्थनैतिक दृष्टिकोण से स्वयं संपूर्ण हों, क्योंकि अर्थ के लिए आध्यात्मिकवादी को दूसरों पर निर्भरशील नहीं होना चाहिए। कुछ साधारण विषय हैं जिन्हें चक्र नेमी में रूपायित करना होगा। पहला, प्राथमिक, उत्तर प्राथमिक तथा उच्चतर विद्यालय। दूसरा, निम्न उच्चतर श्रेणी के छात्र छात्राओं के लिए अनेकावास हॉस्टल। तीसरा, छोटे तथा बड़े लड़के लड़कियों के लिए शिशु सदन तथा छात्र सदन। चौथा, औषधालय मेडिकल यूनिट्स। पांचवा, कुटीर शिल्प। छठा, दुग्ध उत्पादन, खलिहान, डेयरी फार्म एटसेट्रा। वृक्षारोपण। सातवां, इन साधारण विषयों को छोड़कर भी चक्र नेमियों में और भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं रखनी होंगी, जैसे आटा तैयार करने के लिए गेहूं पीसने वाला मशीन, पाव रोटी तैयार करने के लिए बेकरी, बीज भंडार, सुलभ बीज वितरण केंद्र। ये केंद्र अच्छे किस्म के बीज संग्रह करेंगे तथा सुलभ मूल्य में आपूर्ति करेंगे। हर प्रकार के अनाज कटने के अंत में किसानों से बीज खरीदा जा सकता है, बाजार से भी खरीदा जा सकता है या बीज उत्पादन भी किया जा सकता है। लेकिन ये केंद्र साधारण जनताओं को अवश्य ही सुलभ मूल्य से अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध कराएंगे। वितरण हेतु निम्नलिखित पद्धति में पेड़ों के पौधे तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले पौधों को 1.5 फुट तक बढ़ने देना होगा। उसके बाद उन पौधों को मिट्टी से हटाकर उनके जड़ को आधा घंटा पानी में भिगोकर रखना पड़ेगा। इसके बाद हर एक पौधे का मुख्य जड़ को पौधे के 1 इंच नीचे काट देना होगा और उसके बाद शेष जड़ को पौधे के साथ 10 मिनट पानी में भिगाकर रखना पड़ेगा। इसके बाद उस पौधे को किसी जमीन पर गाड़ देना पड़ेगा या वितरण हेतु पैक करना होगा। इस प्रकार से तैयार किए गए पौधों के पेड़े साधारण बीज के पेड़ों से बहुत बड़ा होगा और मीठा फल देगा, लेकिन कलम किए हुए पेड़ों के फल जैसे उतने अच्छे नहीं होंगे। रेशम की खेती तथा सिल्क के कपड़े बुनने का केंद्र। सातवां है जैव गैस उत्पाद केंद्र। और इसका अर्थ हुआ यहाँ पर डेयरी फार्म रखना ही होगा। जलकुंभी भी जैव गैस उत्पादन के लिए बहुत अच्छा है। 8th है मक्खन उत्पादन, मधुमक्खी पालन, एक आदर्श कृषि प्रशिक्षण केंद्र, फार्म ट्रेनिंग सेंटर, एक परिवेश सहायक कानन सैंक्चुअरी। हम लोगों के सभी चक्र नेमियों में केवल जैव सार जैसे पत्तों से तैयार खाद, गोबर, नीम का खाद, नीम स्प्रे इत्यादि व्यवहार करना होगा। किसी भी रूप में रासायनिक खाद का व्यवहार नहीं किया जाएगा। हम लोगों के चक्र नेमियों के कर्म सूचियों में प्राच्य की महत्तम भावनाएं तथा पाश्चात्य की कर्म चंचलताएं मिले हुए रहेंगे।